और वहां से प्रारंभ हुआ गुरुदेव का परिव्राजक जीवन। वो अद्भुत था, वो ऐसा संस्मरण। जीवन के प्रारंभ में एक वस्त्र के अतिरिक्त कुछ नहीं था, पर मैंने कभी अपने गुरुदेव के विषय में किंतु परंतु करते अकेले में भी गुरुदेव से नहीं सुना कि गुरुदेव में ये द्वेष था। जब भी सुना तो गुरुदेव में ये विशेषता थी, मेरे गुरुदेव में ये विशेषता थी, मेरे गुरुदेव में ये विशेषता थी। कभी गुरुदेव के निर्णय को गुरुदेव की चूक नहीं कहा, कभी गुरुदेव के निर्णय को गुरुदेव की मजबूरी नहीं कहा। इतने बड़े आश्रमों को सहज छोड़ करके चले आना, पर कभी भी, और शायद है कि कोई प्रवचन जीवन का उनकी वाणी से पूर्ण हुआ हो जब अपने गुरुदेव की कोई चर्चा ना आई। तुम्हें पता है ऐसा गुरु, इसलिए कहा शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाए। ऐसा गुरु मिलना खेल है। इसलिए निश्चित रूप से हमारे जीवन में साधना में कोई ना कोई त्रुटि है। हम तो गुरुदेव के शिष्य नहीं रहते, गुरुदेव के चेले बन जाते। चेलों ने कहा मान ली बात, गुरु ने कहा वो बात समझ नहीं आई, गुरुदेव के चेलों ने कह दिया वो बात हमें समझ आ गई। वो समय बीता, ऋषि कर्दम के घर में एक पुत्र का जन्म होता है, और जिस पुत्र का जन्म होता है उस पुत्र का नाम भगवान कपिल है। आज कपिल भगवान के अवतरण के पश्चात ऋषि कर्दम ने अपनी भारिया देवहूति से कहा, देवी मेरा दिया हुआ वचन पूर्ण हुआ, आज हमारे घर में पुत्र हुआ है। अब मैं नारायण के स्मरण में पर्णकुटी का त्याग कर सकता हूँ? बोले हाँ जरूर त्याग कर सकते हो। अब मेरे पुत्र हो गया, आपका दिया हुआ वचन पूर्ण हुआ, आप जा सकते हो। आज घर में भगवान पैदा हुए और ऋषि कर्दम वन में चले गए। ये वर्ण आश्रम व्यवस्था की पवित्रता है। घर में भगवान है, भगवान के रूप में कपिल प्रकट हुए हैं, पर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास ये आश्रम की शुचिता है, पवित्रता है। आज उन्हें लगा मैंने बेटियों की शादी कर दी, आज मुझे लगा मेरा पुत्र मेरा बड़ा हो गया, सयाना हो गया, अब मुझे अब परिवार में नहीं, अब परमात्मा में, अब जगत में नहीं, अब मेरे को अपना चित्त जगदीश के चरणों में समर्पित करना। जगदीश के चरणों में समर्पित करने के लिए अपना निज घर का परित्याग कर दिया और वो चले गए वन में। अब पुत्र कपिल को लगा मेरी माँ के हृदय का जो क्लेश है, जो असंतोष है, इस अतृप्त हृदय को कैसे तृप्ति मिले, कैसे शांति मिले। तो माँ को सुख देने के लिए आज कपिल भगवान ही माँ के हृदय में प्रेरणा बने। और माँ नित्य कर्म से निवृत्त कपिल जब अपने आसन पर बैठे हुए थे तभी आके पूछने लगे, पुत्र जगदीश के समान पवित्र गुणों वाला मेरा पति, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी पति को जीवन में प्राप्त कर लेने के बाद भी मेरे हृदय को संतोष नहीं हुआ, अतृप्त सा है, जीवन में अधूरापन सा है, कुछ लगता रीता है, खाली खाली सा लगता है, अभी सुख नहीं है, अभी वो आनंद अनुभूति नहीं होती जो ठाकुर के चरणों की होनी चाहिए। अभी लगता है जैसे अधूरापन सा, वो अधूरापन, वो रीतापन, वो खाली कैसे पूरा हो। बड़े सुंदर भाव के साथ पुत्र ने माँ को उपदेश दिया और बोली, पुत्र बोला माँ तुम जहाँ सुख ढूंढ रही हो असल में सुख वहाँ नहीं। कोई भ्रमर यदि पत्थर में बैठ करके पराग की कामना करे तो कैसे उसकी पूर्ति हो। सुख जड़ में नहीं है, सुख तो चेतन में है। पराग जड़ में नहीं मिलेगा, चेतन में मिलेगा। सुख अल्प में नहीं है, पूर्ण में सुख है। इसलिए आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। जो तुम्हारी संसार में कामना है ना, उन कामनाओं का परित्याग अमृत है, उन कामनाओं का त्याग सुख है। इसलिए आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। यदि सुखी होना है तो कामनाओं का त्याग करना हो। इंद्रियों सहित इंद्रियातीत का सुख नहीं मिलेगा। जो इंद्रियों से नहीं जाना जाता वह परम सुख है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानियो भाई। जहाँ तक ये तुम्हारा मन और इंद्रियां जाती हैं ये सब संसार है। आंखों से दिखने वाला परमात्मा भी एक संसार है। इसलिए भगवान और गुरु जब कृपा करते हैं तब हमारी विवेक की आंख खुलती है, जिसको हम थर्ड आई बोलते हैं। थर्ड आई का मतलब एक है जो भगवान के चित्रपट में हमने तीसरी आंख का दर्शन करते, पर वो नहीं। तीसरी आंख तो स्वविवेक का जागना है। जब तक आपका आत्म
आत्म विवेक जागृत नहीं होगा तब तक आप सुखी नहीं होंगे। लेकिन इसलिए आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, एक आशा रख, एक बस ठाकुर से। मेरा तो काम केवल बंसी वाले से है, मेरा तो काम उस मोर मुकुट मुरली वाले से है, मेरा तो बस काम चितचोर कन्हैया के चरणों में झुके रहने का है। और मेरा काम है झुके रहने का, उसका काम है मुझ झुके हुए को संभाल लेने का। इसलिए मुझे झुकना है, उसे संभालना है, इस जिद में लगे। हम जब भी होंगे हम ठाकुर के लिए हैं, ठाकुर के लिए समर्पित होंगे तो निश्चित रूप से ठाकुर अहरनिश हमारे जीवन का बहुत सुंदर। मैं वो कथा ही नहीं करना चाहता जो भगवान की हो, मैं वो कथा करना चाहता हूँ जिसमें तुम भगवान की तरह हो जाओ। जब तक तुम अपने को भगवान रूप से एक बार अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे बोध को ये बुद्धि जब तक प्राप्त नहीं कर लेता, ये विवेक जब तक आपका जागृत नहीं होता, तब तक अहम ब्रह्मास्मि। इसलिए अपने धीरे धीरे तो कहते हैं यथा संचिद्ध कांता साम सुखम शिष्वाप पिंगला। पिंगला जानते हो ना, पिंगला, पिंगला कौन थी? पिंगला भी संसार में सुख खोज रही है। रोज एक नए ग्राहक, एक जाए तो दूसरा नया ग्राहक मिले, तीसरा मिले, और वो बाजार में बैठी हुई रोज लगता था रुपया होगा तो सुखी हो जाओ, रुपया होगा तो सुखी हो जाऊंगी, इसके लिए रोज। पर एक दिन अकस्मात जब ठाकुर को कृपा करनी होती है तो कैसे जीवन में परिवर्तन आता है। एक दिन बैठ गई, सुबह से शाम, शाम से रात्रि बीत गई, कोई ग्राहक नहीं मिला, कोई ग्राहक नहीं मिला तो आश्चर्य हुआ कि जिसके लिए मैंने पूरे 24 घंटा बिताए और उसे अपने किए हुए पर ग्लानि हुई, और उसने कहा यदि ये टाइम मैंने ठाकुर को दिया होता तो शायद मेरे जीवन में सुख का, आनंद का भंडार मुझे मिल जाता। इतना सा जीवन में एक काम कोई अच्छा हो जाए ना, एक काम। इसलिए यदि जिनके जीवन में थोड़ा होता है, जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटा, जिनके जीवन में थोड़ा, हम नहीं कहते कि तुम ज्यादा करो, हम ये कहते हैं जल बिंदु निपाते न। यदि तुम बूंद बूंद भी, अर्थात जीवन के 24 घंटे में भी थोड़ा सा भी समय ठाकुर को दे दोगे तो जब जीवन की शाम होगी तब श्याम सुंदर तुम्हारे सामने होंगे। इसलिए जल बिंदु निपाते न। कैसे? बोले जल बिंदु घटन न्याय के द्वारा बताया कि नल के नीचे तो घड़ा भरता ही है, पर घड़ा वहां भी भर जाता है। अभी हमारा नल परसों लीक था तो हमने प्लम्बर को बुलाया, उसमें बूंद बूंद ही गिर रहा था, बूंद बूंद गिरने से भी रात भर में 2-4 बाल्टी पानी निकल गए। मतलब बाल्टी एक रख के आया वो भर गई, दूसरी रखाया वो भर गई, सुबह गया तो पानी फैल रहा था। हमने कहा बूंद बूंद से इतनी जल्दी बाल्टी, अर्थात बूंद बूंद से जैसे घड़ा भर जाता है ना, ऐसे ही। इसलिए हमारे यहाँ दशांश का विधान था। ये नहीं था कि आप कमाओ तो सब बाबाओं को दे दो, आप कमाओ तो सब आश्रम में लगा दो। वो तो बहुत बड़े लोग हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व, हड्डियां तक दान में दे दी। ऐसा दानी मत बनो, पर हमारे शास्त्र ने कहा था दशांश, 100 रुपए कमाओ तो 10 रुपए रख लो। यदि तुम्हारे विश्वास पात्र कोई संस्था, कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसके साथ मिलकर के समाज की सेवा कर लो, और यदि कोई नहीं मिलता पर ईमानदारी से संकल्प लो कि कम से कम मैं अपनी कमाई का दशांश कभी अपने परिवार के पालन में नहीं लगाऊंगा। ये मेरी धन की पवित्रता है, ये धन का तप है। हम तप नहीं करना चाहते और भगवान को पाना चाहते। ऐसे चरित्र का एक तप है, एक व्यवहार का तप है। तो धन का तप क्या है, उसकी पवित्रता क्या है कि आप 100 रुपए कमाओ तो 10 रुपए, औसतन पता है ना आप दिन में कितना कमाते हो, उसका दशांश निकाल लो और उसको रख लो। या तो कोई विश्वास पात्र मिले जिसके साथ लग के समाज के निर्माण में लग जाओ, नहीं कोई मिलता तो खुद देख लो। कबीर की तरह कह दो मैं ना मानूं किसी का कहना, जब तक न देखूं अपने नैन। फिर तुम किसी के कहने से किसी को मत दो, पर तुम क्या करो, तुम्हें कोई सचमुच गरीब लगता है, कोई ऐसा परिवार जिसकी बेटी जवान हो गई है पर विवाह करने के लिए परिवार में पर्याप्त धन नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं। हमें तो एक बार किया तो ऐसा सुख मिला कि लगे कि हर बार करें। हमने पहला विवाह
51 गरीब परिवार की कन्याओं का विवाह किया। और विवाह किया तो विदाई वाले दिन जब उनके आंखों में अश्रुपात हो रहे थे तो ये नहीं लगता था कि हम साधु हैं और वो कोई भगत है, लगता था ये मेरी बेटी है, मैं इनका पिता हूँ। ऐसा नहीं, जब बिना किसी संकोच के जब आकर के गले में लिपट के रोने लगना, फिर हमने 71 का किया। अब आगे आने वाले नवंबर में 108 कन्याओं का विवाह होगा। नवंबर में तारीख तो पंडितों से निश्चित हो जाएगी। पर देखो परमात्मा का अद्भुत सामर्थ्य, उसका स्मरण। 1 रुपए भी हम नहीं कमाते, 1 रुपए का कोई बिजनेस नहीं है, कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया हमने, बस ठाकुर का स्मरण किया, नाम लिया तो 31 हजार रुपए के 71 सदस्य बन गए और 71 लोगों ने कन्यादान कर दिया। हम तो निमित्त बन गए, इतना सस्ता। हमने भगवान का स्मरण किया, सारे लोग मिलके कर गए। और नाम किसका होगा? हमारा नाम हो गया, संस्था का नाम हो गया, गुरुदेव का नाम हो गया, इनके द्वारा, ठीक है ना। तो द्वारा हमारे हुआ, किया किसने? तो उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। हम सबके हृदय में जो ठाकुर जी विराजे हैं ना, उन्होंने आज्ञा दी, तुम्हें इशारा किया, जाओ तुम सहयोग करो। अभी हमें करने का सुख नहीं पता ना, दूसरे के लिए करने का आनंद क्या होता है। इस फरवरी के पूरे कार्यक्रम गुरुदेव ने कैंसिल करा दिए, इसलिए कि गौशाला का निर्माण हो रहा, मैं थोड़ा गऊओं के बीच रहूंगा। थोड़ा सा समय मिलता है तो गुरुदेव कहते हैं हमें लेकर सिजई चलो, थोड़े दिन गऊओं के साथ रहे। इस समय सारी चेतना जैसे गौ माता पर ही लगी है। अब वो इंजीनियर को बताया तुम ऐसे घर बनाओ, ऐसा कुछ बनाओ कि जिससे मक्खी तक न जाए अंदर, ऐसा कुछ सोच नहीं सकते हो। 500 से ऊपर चिड़ियों के घर बना के रख दी। देखा चिड़िया नहीं है, एक घर किसी ने करा। अब गुरुदेव के दिमाग में चल गया तो उस क्षेत्र का सांसद गुरुदेव का शिष्य है, पूरा परिवार उनका, उससे कहा भाई तुम्हारे यहाँ कोई सरकार में व्यवस्था नहीं, बताया तो एक साइंटिफिक ढंग से जिसमें चिड़िया साइकोलॉजिकल भय ना माने, आराम से रहती है, ऐसा एक घर लकड़ी का बनाया कि ये सरकार का डिजाइन है और इस डिजाइन में चिड़िया आने से दिक्कत नहीं करती। उसके पहले 10,000 रुपए कभी फोटो लगाई, कभी कुछ लगाया, पर चिड़ियों ने वहाँ पर्याप्त। अब वो घर 135 रुपए का एक घर बनता है तो सारे 500 से ऊपर घर बना दिए। और यदि सिजई में रहते हैं ना गुरुदेव, तो 4 बजे सबसे पहले उठ के, और कोई बोलेगा नहीं, बस चिड़िया बोलेंगी, गुरुदेव सुनेंगे, बैठ जाएंगे। और इतना चिड़ियों का वो कोलाहल है आपस में, वो उनकी आवाज, हजारों की संख्या में चिड़िया वहां रहने लग गए। केवल गाय थोड़ी, सहज मन हुआ। अब गुरुदेव को हमने कहा आपको एक हमको चिड़िया, अभी गौशाला बनाया है, अब एक चिड़ियाशाला बनाएंगे। फिर गुरुदेव बतख ले आए, अब एक से अनेक हो गई। हमने कहा अब एक बतखशाला। अब गुरुदेव ने संकल्प किया, अब अपन को तो करना ही है, चले पीछे चलना है। संकल्प तो स्वयं संकल्प सिद्ध महापुरुष, उन्होंने जो संकल्प किया पूरा हो गया। माता को उपदेश किया, बोले तेषामहं समुद्धरतः मृत्यु संसार सागर भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसा। अर्थात ये संसार स्थायी नहीं है, संसरति संसारा, जो धीरे धीरे खिसकता जाता है, लगता है। अभी हम पैदा हुए, बाल थे, फिर धीरे धीरे कौमार, युवा, फिर वृद्ध, ये धीरे धीरे खिसक रहा है, हमें लगता ही नहीं है। ये जन्म शहर से चलती गाड़ी मृत्यु शहर में रुकती, ये जन्म शहर से चली है, मृत्यु के स्टेशन समीप आने वाला, कभी कल्पना ही नहीं की कि हम मरने वाले। इसलिए उस सत्य को जानने के लिए और इसी क्रम को बढ़ाते कथा के अनंतर सुखदेव जी महाराज ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति से प्रसूति का जो विवाह हुआ था, जहां से ये सारी विशाल सृष्टि का निर्माण हुआ, उस पर चर्चा करने लगे। बोले यह मनु महाराज के वंश का वर्णन, मनु एवं शत्रुपा, जिनके 2 पुत्र प्रिव्रत और उत्तानपाद, देवहूति, अकूति और प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया। और फिर उनके द्वारा ही ये विशाल परंपरा सारी त्रिलोकी में फैल गई। दक्ष और प्रसूति से जो सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याओं का जन्म हुआ,
वो अद्भुत था। किसी आचार्य की दृष्टि का दर्शन देखिए। वो 16 कन्याएं जो हुई, उन 16 कन्याओं में, उन 16 कन्याओं का विवाह जिसके साथ हुआ, कन्याएं तो 16 थी पर विवाह सबका धर्म के साथ, अर्थात 13 कन्याएं धर्म के साथ ब्याही गई। एक कन्या का विवाह अग्नि के साथ कर दिया गया और एक कन्या पितृगणों के साथ ब्याही गई और एक कन्या जो सबसे प्रिय थी दक्ष की, वो भगवान शिव के साथ, शंकर के साथ विवाह हुआ। 3 कन्या, एक शंकर, अग्नि और समस्त पितृगणों को दी गई। 13 कन्याएं धर्म के साथ विवाह हुआ और जो धर्म के साथ हुई उन पर प्रकाश डालते हुए जो वेद व्यास जी ने हमें बताया, जो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं, वो कहते हैं श्रद्धा, श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नति बुद्धिर्मेधा तितिक्षा मूर्ति धर्मस्य पत्न्या। ये जो है, इन्होंने 13 कन्याएं जो धर्म के साथ विवाह हुआ, पहली कन्या जो सबसे बड़ी थी, जो धर्म के साथ ब्याही गई, उस कन्या का नाम था श्रद्धा। श्रद्धा का जब गृहस्थ जीवन शुरू हुआ तो श्रद्धा से जिस पुत्र का जन्म हुआ उस पुत्र का नाम शुभ रखा। ये धर्म में श्रद्धा से ही तो शुभ कर्म होते हैं। कर्म शुभ कब होते हैं? जब धर्म में श्रद्धा का। इसलिए श्रद्धा का विवाह जब धर्म के साथ हुआ तो शुभ नाम के पुत्र का जन्म हुआ। धर्म में श्रद्धा, धर्म विहीन श्रद्धा नहीं। धर्म में श्रद्धा का जब पाणी ग्रहण संस्कार हुआ तो उनके घर में शुभ नाम के पुत्र का जन्म हुआ। इसलिए श्रद्धा धर्म के साथ जुड़ेगी तभी शुभ होगी। श्रद्धा जब धर्म के साथ होगी तब शुभ फल देगी। यहाँ कोई श्रद्धा, यहाँ कोई दक्ष नहीं है, दक्ष की कोई 13 कन्याएं भी नहीं है। जो श्री सुखदेव जी महाराज समझाना चाहते वो है कि श्रद्धा के प्रकार। श्रद्धा जब धर्म के साथ होगी तो क्या होगा? जब श्रद्धा मैत्री के साथ होगी, मैत्री जब धर्म युक्त होगा तो हमें क्या फल मिलेगा, कौन सा पुत्र जन्मेगा? तो बोले मैत्री का विवाह जब धर्म के साथ हुआ, उससे जो पुत्र का जन्म हुआ उस पुत्र का नाम था अभय। धर्म में मैत्री होगी तभी तो जीवन में अभयता होगी, कि कपट में मैत्री में अभय का जन्म होगा। जीवन में अभयता कब होगी? जब कपट होगा। कि जब धर्म में मैत्री होगी तब जीवन में डर नहीं होगा। डर कब नहीं होगा? बोले जब मैत्री धर्म में होगी। जब मैत्री का विवाह धर्म के साथ होगा तब अभय नाम के पुत्र का जन्म होगा। ऐसे नहीं पुत्र का जन्म होगा। इसलिए पुत्र जन्मने के पहले माता पिता कैसे, माता पिता के पवित्र जीवन से अच्छी संतान की कामना की जा सकती है। जितना माता पिता अच्छे होंगे, जितना माता पिता भक्त होंगे, जितना माता पिता चरित्रवान होंगे, जितना ही माता पिता ईमानदार होंगे, जितना माता पिता वैसे ही संतान हो। तो जब मैत्री का विवाह धर्म के साथ हुआ तो उससे जिस पुत्र का जन्म हुआ उस पुत्र का नाम था अभय। स्वार्थ में मैत्री नहीं, धर्म में मैत्री। इसलिए मैत्री का विवाह और जो दक्ष की दूसरी कन्या और दक्ष की तीसरी पुत्री का विवाह जो हुआ उस पुत्री का नाम है दया। दया जब धर्म के साथ ब्याही गई उससे जिस पुत्र का जन्म हुआ, अभी सुबह सुना था ना, यही तो है अभयता। इसलिए उससे उसके जीवन में प्रसाद, प्रसन्नता, फिर जीवन में कोई क्लेश नहीं हुआ। ऐसे दक्ष की चौथी पुत्री कौन है? बोले शांति। शांति का विवाह जब धर्म के साथ हुआ तो उससे जो हुआ उस पुत्र का नाम था सुख। धर्म में शांति, कि चोरी से प्राप्त होने वाली शांति, कि चरित्रहीनता से प्राप्त होने वाली शांति, है ना। मन उद्विग्न हुआ ना, जब मन कामातुर हुआ तो हम रैपिस्ट हो गए, जब मन लोभ में भर गया तब हम चोर हो गए, बेईमान हो गए, तो हमारा मन कैसा? तो कहते हैं जब हमारी शांति किसवर है? जब धर्म युक्त, धर्म के साथ विवाह होगा जब शांति का, तब निश्चित रूप से धर्म युक्त शांति को खोजोगे ना तो निश्चित रूप से पुत्र के रूप में तुम्हें कौन मिलेगा? बोले सुख मिलेगा।
सुख रूपी पुत्र का जन्म कहाँ होगा? जहाँ धर्म में शांति होगी। इसी तरह दक्ष की 5वीं कन्या का विवाह जो तुष्टि का हुआ, उस तुष्टि का विवाह जब धर्म के साथ हुआ तो उनके उस गृहस्थ जीवन में जिस पुत्र का जन्म हुआ, उस पुत्र का जन्म था मोद। मोद जानते? मोद, मोद माने आनंद। आनंद कितना सुंदर रूपक वेद व्यास जी ने इस भागवत महापुराण में रखा कि जब व्यक्ति के जीवन में धर्म के माध्यम से संतुष्टि आएगी, तभी व्यक्ति के जीवन में आनंद प्राप्त कर सकेगा। व्यक्ति जीवन में आनंद कब प्राप्त करेगा? जब धर्म के रूप। ऐसे ही दक्ष की 6ठी कन्या का जो विवाह हुआ वो अद्भुत था। उस 6ठी कन्या का विवाह वो कौन सी थी? बोले शांति, तुष्टि, पुष्टि। बोले ये पुष्टि का विवाह जब धर्म के साथ हुआ, उसके गृहस्थ जीवन में जिस पुत्र का जन्म हुआ, उस पुत्र का जन्म था, उस पुत्र का नाम हुआ अहंकार। अहंकार अर्थात गर्व। यहाँ पुष्टि का अर्थ वृद्धि और अभ्युदय। जब किसी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के वैभव में वृद्धि होती है, उसमें समृद्धि आती है। इसलिए हमारा जो धर्म युग, यहाँ अर्थ है कि 13 कन्याओं के विषय में जो वेद व्यास जी बताना चाहते, वो 13 कन्याओं का विषय। उन 13 कन्याओं से हमें क्या क्या मिला, वो बड़ा अद्भुत था। उन 13 कन्याओं से प्राप्त होने वाला, ऐसे ही 12वीं कन्या से क्या? प्रसय अर्थात विनय। जब धर्म में लज्जा है तब ह्री का विवाह जब धर्म के साथ हुआ तो जो उनका पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम था प्रसय। प्रसय अर्थात विनय, सभ्यता। धर्म में विवाह। इस तरह से बड़ा ही एक लंबी कथा है और उस कथा के अंदर जो वेद व्यास जी प्रतिपादन करना चाहते हैं वो एक ही अर्थ है कि धर्म में। और हम आज जो भी हैं वो धर्म के कारण हैं। यदि हम किसी के भी पिता हैं तो धर्म है, इसलिए है ना। कोई कुत्ता बिना पिता के हुआ क्या? पर किसी कुत्ते के बच्चे से पूछे तुम्हारा पिता है क्या? नहीं। हम भी जैसे बिना पति पत्नी के कोई संतान जन्मती नहीं है, ऐसे जानवरों में मेल और फीमेल के बिना सृष्टि नहीं होती। पर बिना सृष्टि के सृष्टि नहीं होती, पर उनमें संस्कार नहीं होता। संस्कार नहीं था कोई। ये जरूर है, संस्कार इतना तो है, प्रकृति इतना तो कार्य करती है। प्रकृति जानवर के अंदर भी जो कार्य करती है, कोई माँ, चाहे वो गाय है, चाहे कुतिया है, चाहे और कोई जानवर है, जब बच्चे को जन्म देती है तो माँ पाल लेती है। इसलिए माँ का स्थान इस दुनिया में श्रेष्ठ क्यों माना? कि वो माँ यदि गाय के रूप में भी है तो बच्चे को पाल लेती है। पर इसके बाद धर्म पालता है जीवन। पर धर्म नहीं है, संस्कार नहीं है, इसलिए माँ ने बच्चे को पाल लिया। पर बच्चा बड़ा हो गया। आपने किसी भी जानवर के बच्चे को ये नहीं देखा होगा कि अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करता है। जो अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करता है उसका नाम मनुष्य है। जो बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं करता वो भले पैर 4 नहीं है, पर वो मनुष्य तो नहीं। अर्थात कोई जानवर अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करता है क्या? तो 2 पैर वाले यदि माता पिता की सेवा नहीं करते तो उनको आदमी कैसे मान लिया जाए? आदमी तो नहीं हो सकता। यदि मनुष्य है तो निश्चित रूप से, क्योंकि धर्म ने हमें माँ दी है, धर्म ने पिता दिया है। यदि ये धर्म ना होता तो माँ जैसा पवित्र रिश्ता, पिता जैसा, पिता फिर हमारे लिए क्यों सब कुछ करता? पिता हजारों बार अपनी इच्छाओं का त्याग करके हमारे जीवन निर्माण के लिए क्यों समर्पित होता? निश्चित रूप से ऐसा ही ये जो है, इस तरह से हमने दक्ष की जो वंश परंपरा 13 कन्याओं के विषय में सूक्ष्म रूप से वेद व्यास जी ने इसका प्रतिपादन किया। केवल ये समझने मात्र के लिए संकेत है कि शांति धर्म के साथ है ना, श्रद्धा धर्म के साथ, धर्म विमुख श्रद्धा नहीं। इसलिए जो भी काम करो श्रद्धा से करो, धर्म पूर्वक, अच्छी भावना से। सेवा भी है, प्रणाम भी है, केवल व्यवहार के लिए नहीं। यदि प्रणाम करने में सुख नहीं मिलता तो प्रणाम करने की जरूरत क्या है? किसको दिखाने के लिए? यदि तुम्हें प्रणाम करने का सुख नहीं है तो मत करो। पर तुम्हें लगता है प्रणाम ना करेंगे तो ये बुरा ना मानना, मतलब व्यवहार चलाने के लिए प्रणाम।